तो हेलो गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं और ये मेन रीज़न होता है किसी का नाखुश रहने का या अनग्रेटफुल रहने का। तो यानी इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो लेट्स गो ऑन टू द वीडियो। तो सबसे पहले तो देखो यार, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं और प्रॉब्लम्स हम अपनी लाइफ में पूरी तरह कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। एंड इफ़ यू थिंक कि यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स देन यू कांट। तो प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने बेवजह मैंने एक कोट सुना है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप प्रॉब्लम्स के सामने इतने मजबूत बन जाओ कि प्रॉब्लम्स आपके पास खुद ही ना आए, वो खुद ही चली आए। देखो, अब एक बंदे के पास प्रॉब्लम्स हैं और वो यानी खुद ही अफसोस में चला गया, वो उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं रहा, यानी बस बैठ गया कि यार मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे सॉल्व करूं। तो एक बंदा आप ये लो और दूसरा बंदा ये लो जो प्रॉब्लम्स को डील करे। वो बोले हाँ तो प्रॉब्लम्स हैं तो क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जैसे कुछ लोग को फियर होता है रिजेक्शन का, तो एक बंदा बोले कि अबे यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे फेस करूँगा इसको, और दूसरा बोले ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना बोलेगा। अगर जैसे कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इसका एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है, नर्वस हूँ मैं कि यार अगर इंटरव्यू ने मुझसे ये सवाल कर दिया, मुझे ना आया और मैं सेलेक्ट ना हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सेलेक्ट नहीं होगा ना, किसी और कंपनी में जाके इंटरव्यू दे देंगे, कोई मसले की बात थोड़ी है। तो यानी जस्ट बी योरसेल्फ और अपने आप पर भरोसा रखें और आप प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते ख़त्म। बस आपको प्रॉब्लम्स ख़त्म करने की जगह उनसे डील करना आना चाहिए। आप बस स्ट्रॉन्ग बन जाओ। फिर देखो, प्रॉब्लम मेरी भी पहले, मैं भी जब छोटा था थोड़ा सा 1-2 साल पहले, मैं भी बहुत प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेता था और मुझे सीरियसली बता रहा हूँ बहुत डर लगता था। यानी मुझे भी फ़ियर ऑफ रिजेक्शन था, लोग क्या सोचेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग क्या सोचेंगे। यार देखो, जब तक आप इसमें अपनी ज़िंदगी गुजारोगे ना कि लोग क्या सोचेंगे, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। मार्क माय वर्ड्स, आप लिटरली कभी भी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि जब तक यानी आप अपनी खुशी लोगों के ऊपर तरजीह नहीं करोगे, यानी आप हमेशा लोगों का सोचो, यार मैं ये करूँगा वो मुझसे क्या बोलेगा, मैं वो करूँगा तो वो मुझसे क्या बोलेगा, तो आप खुश नहीं रह सकते ना। क्योंकि आप ज़िंदगी में जितने भी अच्छे हो जाए, जितने भी परफेक्ट हो जाओ, आपसे सब खुश नहीं हो सकते। कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको आपसे मसला होगा, भले ही वो आपका कोई दोस्त हो। और अगर ऐसे दोस्त को आपसे मसला है तो वो बिल्कुल भी आपका दोस्त नहीं है, दोस्त आप दूरी इख्तियार करें तो बेहतर है। लेकिन हाँ, लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट कि जो है वो आपसे कोई भी हमेशा कभी भी कोई भी खुश नहीं हो सकता। जैसे मुझसे 10 लोग खुश होंगे तो एक कोई ऐसा बंदा होगा जो ना खुश हो, भले ही मैं। आप बस अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को बेहतर करो। और देखो, मैं अपनी एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले मेरी भी एक बहुत प्रॉब्लम थी कि मैं ना हर छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देता था। यानी जैसे वैसे नहीं रोता था, यानी अगर अकेले में ना, मुझे लोगों का बहुत डर होता था। यानी जैसे मैं गिर गया, सही है, और अकेले में गिरा ना, जितना भी दर्द हो जाए मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं नॉर्मल भी है। अगर एक बार क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के सामने गिर गया, दोस्तों के सामने 5-6 दोस्त थे, उनके सामने गिर गया। अभी पहले की बात बता रहा हूँ, तो अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पहले जब मैं गिरा, मैं रोना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने देख लिया। अब मुझे हो रहा था लोग क्या कहेंगे, यार ये तो बहुत मसला हो गया। फिर जब मैं धीरे धीरे होता रहा, बड़ा होता रहा, तो मैंने रियलाइज़ कर लिया कि कुछ नहीं होता यार, गिर गए ना, दोबारा उठ जाओ, दैट्स व्हाट मैटर। यानी आप एक बार गिर गए तो गिरता हर बंदा अपनी ज़िंदगी में। जब आप चलना सीखते हो तो आप नहीं गिरते, गिर गए ना, दोबारा उठाना सीखो, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। फिर जो वो, अगर प्रॉब्लम्स की एक और मेन मसला ये है, अगर आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी तो आप ग्रो कैसे करोगे, राइट। जब तक आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, आप ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि यानी प्रॉब्लम्स आर एसेंशियल फॉर यू। प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। देखो, कोई भी मिस्टर बीस्ट था, मिस्टर बीस्ट इज़ द बिगेस्ट यूट्यूबर राइट नाउ। तो लाइक वो भी जब था तो उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी और वो शुरू से कामयाब नहीं था। वो कितना, यानी शुरू के आप उसकी वीडियोस देखें तो बहुत बुरी वीडियोस बनती थी, लेकिन उसने प्रॉब्लम्स फेस की, धीरे धीरे उन्हें एनालाइज़ किया, उन्हें उन पर वर्क किया, फिर वो जाके देखो अब कितना कामयाब है। यानी वो लिटरली ही इज़ द मोस्ट फेमस इंडिविजुअल यूट्यूबर। तो आप भी उसी तरह अपनी प्रॉब्लम्स से यानी सीखें, प्रॉब्लम से सीखें और उन्हें यूज़ करें अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि प्रॉब्लम्स इन अ गुड वे लें आप। जैसे अभी मेरी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, सही है,
पढ़ाई नहीं हो रही तो इसको मैं गुड वे में कैसे ले सकता हूँ, मुझे भी सोचना पड़ेगा कैसे ले सकता हूँ। पढ़ाई नहीं हो रही, कोई और चीज़ तो हो रही होगी ना अच्छी, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ाई नहीं हो रही लेकिन वीडियो बना रहा हूँ, अपने कम से कम पैशन पे तो वर्क कर रहा हूँ ना। एवरीथिंग हैज़ अ नेगेटिव साइड एंड अ पॉजिटिव साइड। आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपनी पॉजिटिव साइड पे फोकस करना है और उसी पे वर्क करना है। और अपनी प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और इस यहाँ पे बेल आइकन आ रहा होगा, वो सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे ज़रूर जहाँ कुछ भी फेंक के मारें लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे दोबारा याद रखिएगा, मैं ऐसी बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफ़िज़, जब तक के लिए बाय बाय।